हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में। मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंड लास्ट में चेक करेंगे स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस से आपके पर्सन के ये जो शफल डेक से फर्स्ट कार्ड आया है वो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का। तो आपके पर्सन ना आपके साथ दिल से दिल तक का कनेक्शन चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो दिल से जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें जिसमें वाकई में ऑनेस्टी रखकर ये आपको जेन्युइनली कुछ बताना चाहते हैं। इस लाइक कि देखो ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे है। ये पर्सन अपने रियलिस्ट मैनर में आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्या फील करते हैं, क्या ये सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, आप इन्हें कैसे लगते हैं। बहुत कुछ ऐसा जो आपके और इनके मैटर में काफ़ी हेल्प भी कर सकता है। ठीक है, देन हमारे पास है यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके कनेक्शन में कोई ऐसा पर्सन जल्द सामने आ सकता है जो आपको इस रिश्ते में हेल्प करे, चाहे वो आपके पर्सन को हील करे, जैसे आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है। कुछ लोगों के लिए रिलेटिव हो सकते हैं जिनका दोस्ताना व्यवहार आपको लेकर हो, या ये कोई नेबर भी हो सकते हैं जो जिनका दोस्ताना व्यवहार इस रिश्ते के लिए हो। ठीक है, कोई कलीग हो सकते हैं कि आपके पर्सन को थोड़ा समझाएं, आपको समझाएं। एक तरह से बोलूं तो इनडायरेक्ट काउंसलिंग आप दोनों की करे कोई बंदा। साथ ही साथ हो सकता है अभी भी इनसे कोई बातचीत कर रहा है या आपसे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। आपके पर्सन और आपको जोड़ने के लिए कुछ लोग मुझे यहाँ पर वेल विशर भी दिखाई देते हैं जो एक्चुअली में चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों। ठीक है, जल्द कोई पर्सन आपको हेल्प भी कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट का और नियर फ्यूचर के लिए दोनों के लिए आ रही है एनर्जी। ठीक है, देन हमारे पास जो एनर्जी है वो है दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको इनकी सोल इस जीवन में काफी समय से ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है न जाने आपके पार्टनर ने कितने ऑप्शंस को रिजेक्ट किया, न जाने कितने लोगों का दिल तोड़ा या वहां से दिल अपना तोड़वा दिया। बहुत, क्योंकि आप तब तक अपना, जब तक आपको मनपसंद की चीज ना मिल जाए, आप हर एक शॉप चलते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, ये नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके से ज्यादा बारीकी में जाने के चक्कर में। लेकिन वो सोल सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से आपके पर्सन को कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, बहुत भटका है ये पर्सन। अभी ये आपको लेकर इनको सोल से कॉलिंग आ रही है कि यही वो व्यक्ति है जिसको तुम कब से ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी, जिसको तुम्हारी आत्मा ढूंढ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिनको वो ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी वो उन्हें फाइनली आपके रूप में मिल चुका है, और आपके साथ इस रिश्ते पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, चीज़ों को मेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब इनके सोल के डिसीजन से कनेक्टेड है। देन यहाँ पर एनर्जी है को डिपेंडेंसी। तो आपके कनेक्शन में पार्टनर के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं और आपके, अब इनके एडिक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने आपको अपनी जिंदगी में लिया, तो हो सकता है कि इस पर्सन का एक वीक पॉइंट ये है कि जब ये किसी से कनेक्ट करते हैं तो उसको ये अपनी इज्जत से भी जोड़ देंगे, उसको अपने फ्रीडम से भी जोड़ देंगे, उसको अपने रिस्पेक्ट से भी जोड़ देंगे। राइट, तो अब अगर वो बंदा इनके मन की नहीं कर रहा है तो इनका ईगो हर्ट हो गया। चाहे ये उसके ऊपर दुनिया लुटा दें, लेकिन अगर उस इंसान ने एक गड़बड़ करी तो इनकी नज़र में वो इंसान फिर इनके लिए प्यारा नहीं रहता। इसी तरीके से ये आपके साथ हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन को ऐसे देखा कि इसके अलावा कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी है कि को डिपेंडेंट कभी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लत होती है वो बुरी चीज़ है। ठीक है, आप पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करें, चाहे वो आपका पार्टनर है या आप हैं। दोनों के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने के लिए पहले खुद से प्यार करें। तो आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि मेरी ये आदत थी, या मैंने उसको लेट गो कर दिया, या मेरी ये कमजोरी थी, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा। इट्स लाइक कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा नहीं, आपकी तरफ से चीज़ों को सोचा नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें दिक्कत की हैं। ठीक है, बट दोनों की ही एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि दोनों ही
एक खालीपन फील करते हैं लव लाइफ में और चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जिस पर मैं अपनी जिम्मेदारी डाल सकूं या जो मेरा आधा भाग बन के मुझे सपोर्ट करे या जिसके साथ मैं सुकून से जिंदगी जी सकूं, जिसके साथ मुझे सिक्योरिटी आए। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शफल डेक से, टैरो से हम जानेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट इनिशिएटिव। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड हमारे पास है सेलिब्रेशन। मुझे एक मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली 3 आवर्स टू 10 आवर्स, 3 से 10 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में सेलिब्रेशन रिलेटेड एफर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके साथ कोई मीटिंग, कोई इनविटेशन को फिक्स करें, करने में किसी की हेल्प लें। ये कोई थर्ड पर्सन जो मैंने कहा था कि इधर भी आ रहा है और इधर भी दिख रहा है, ठीक है, विच शोज कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन जरिया बन सकता है आपको इनसे मिलाने का। कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में सेलिब्रेशन के माध्यम से आप दोनों को मिलने के लिए हेल्प कर सकता है और कोई पब्लिक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, एक कारण बनेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में सेलिब्रेशन के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में अपने तरफ से जो ये बेस्ट कर सकें। ठीक है, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स और इसी की वजह से आपको इनकी तरफ से मैसेजेस भी आएंगे। स्पेशली आने वाले 3 से 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 डेज तक का टाइम भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुलाकात आपसे हो जाए, कोई प्रोग्रेसिव ग्रोथ वाली कॉन्वर्सेशन जो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। ठीक है, देन हमारे पास है द स्टार कार्ड। यस, एनर्जी इज हाई। मैं ये चीज़ इधर भी देख रही थी कि इधर कोई कार्ड ऐसा नहीं था जो खराब आया हो। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो कॉन्वर्सेशन इस तरीके का दिख रहा है जो आप दोनों के रिश्ते में ना हीलिंग लेकर आएगा, आपके रिश्ते में मैनिफेस्टेशंस को, विशेस को फुलफिल कर सकता है। ये पर्सन की नकारात्मक सोच, इस रिश्ते को लेकर अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी हील हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसाइल कर सकते हो। एक क्लियर कट मैसेज है, क्लियर कट कॉन्वर्सेशंस आपकी हो सकती है। ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करें, एक्सेप्ट करें आपको अपने लाइफ में यूनियन के लिए, और एक बहुत ही रोमांटिक, हीलिंग वाला, डिवाइनली गाइडेड, ब्लेस्ड रियूनियन भी कुछ लोगों का हो सकता है। और एनर्जी लड़ाकू वाली नहीं होगी, सेटल करने वाली होगी, प्यार से, शांति से, एक कामनेस, एक हीलिंग आप इनकी एनर्जीज में फील कर पाओगे। लास्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जिन बातों को लेकर ब्लॉक हो जाते हो या जिन बातों से इस पर्सन को दिक्कत है वो बात आप ना करें। अदरवाइज यहाँ पर आप तो एक दूसरे को हील करने के लिए मिल रहे हैं, लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मिल रहे हैं, बट किसी थर्ड पर्सन का जिक्र कर दिया जिसने आपके रिश्ते में चीजें खराब करी, स्पेशली थर्ड पार्टी रिलेटेड डिस्कशंस, उसकी वजह से कुछ नोक झोंक हो सकती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आने वाला टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए एंगेजमेंट। वाह, देखो, पार्टनर के साथ चीज़ों को एंगेज करने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पर ले जाने के लिए, या इस पर्सन के साथ अपनी चीज़ों को स्थायी करने के लिए कि ये रिश्ता बना रहे, आपको अपने आप को, इस पर्सन को एक होमली वाइब देनी चाहिए। आपको, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसको सिर्फ एक रिलेशनशिप की तरह ना देखें, जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ जो मर्जी आपकी लड़ाई हो जाए, बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गेटिंग डाइवोर्स्ड। ठीक है, कि आप उनसे डाइवोर्स नहीं ले सकते, वहाँ कोई प्रावधान नहीं है इस चीज़ का, ये सिर्फ मैरिज में है। इसी तरीके से इस पर्सन को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ऐसे ही इस रिश्ते को ले जाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, ये अगर मेरा पार्टनर है, मुझे इससे प्यार है, मेरा रिश्ता अगर कहीं से भी सुधर सकता है तो ये मुझे छोड़े या ना छोड़े, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला या छोड़ने वाली। ठीक है, अगर आप ये थॉट प्रोसेस रख रहे हो, आप कांटेक्ट में हैं, आपका रिश्ता देखना बेटर होने लगेगा क्योंकि आप रहना चाहते हो। और अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर, स्टेबिलिटी को छोड़कर, स्पेशली छोटी छोटी बातों पर, अरे मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, अरे मेरी छोटी छोटी बातों पे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप अपनी स्टेबिलिटी को खतरे में डालोगे। और इसी तरीके से अगले बंदे को भी सीरियसनेस का एहसास तब हो सकता है, चाहे भले ही आपको मौका मिले आप फेस पे कह देना कि तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती,
इसको तुम ग्रांटेड समझते हो, जिस भी मैनर में लो, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिश्ता है, मैं उस लेवल तक तुम्हारे साथ ये रिश्ता अपने एंड से निभाऊंगा या निभाऊंगी। ग्रांटेड वो लोग ले जाते हैं, मैं बता देती हूँ इसमें सिचुएशन आपको, जो लोग हल्की एनर्जी के होते हैं कि ये तो नहीं छोड़ने वाला है, छोड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन जो गंभीर लोग होंगे ना, वो भी समझेंगे, और जैसे जैसे एज बढ़ती है कि यार ये इंसान जब मुझे लेकर इतना कमिटल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता या हो सकती। इसने कितनी बड़ी बात बोली है कि ये अपने पेरेंट्स के जैसा ये मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। मुझे भी तो यही चाहिए था ना। जो टाइम पास वाला होगा वो ठहरेगा नहीं, लेकिन जैसे जेन्युइनली आपके साथ आगे जाना है वो खुद आपके साथ चुंबक की तरह चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आजकल के मैरिजेस में भी सबसे ज्यादा या लव रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में तो मैटर ये है कि कमिटमेंट ही नहीं मिलती इजीली, और शादियां टूटने का सबसे बड़ा रीजन ये डाइवोर्स फैक्टर जो आ जाता है ना, इसीलिए क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों को इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, बजाय बजाय उस एंगेजमेंट को या वेडिंग को, या जो तैयार किया गया पूरा एक आपके लिए आगे की रेस्ट ऑफ योर लाइफ की, जाना नहीं है। अगर ये चीज डिसाइड कर लोगे तो शादी भी नहीं टूट सकती इजीली, ठीक है। बाकी जो भी चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, मिल बैठकर सही दिमाग से चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैटर मैंने आपको बोला कि वाकई में एंगेजमेंट चाहते हो तो अपनी सोल को असेंड करिए, अपने थॉट्स को मैच्योर करिए, ठीक है। जब आप होने लगेंगे, आपके ऑरा में इतनी पावर अवश्य होगी कि आपका पार्टनर भी असेंड करेगा, ठीक है। सो ये थी गाइडेंस गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।